छोटा लड़का और बुद्धिमान बुद्धा से एक बार की बात है। ऊंचे हरे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में सामू नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, खेतों में दौड़ता रहता था, तितलियों का पीछा करता रहता था और अंतहीन सवाल पूछता रहता था। लेकिन एक सवाल था जिसका जवाब वह कभी नहीं दे पाया। खुशी का रहस्य क्या है? एक दिन अपने गांव के पास एक शांत जंगल की खोज करते समय सामू एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक शांत व्यक्ति पर ठोकर खाई। यह बुद्ध थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उनकी आंखें शांतिपूर्ण ध्यान में आधी बंद थीं। सामू ने बुद्धिमान बुद्ध की कहानियां सुनी थीं और वह जानता था कि यह उसके सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने का मौका था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बुद्ध के पास गया और पूछा, बुद्धिमान बुद्ध, क्या आप मुझे खुशी का रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उत्सुक लड़के को गर्मजोशी से मुस्कुराया। सामू, उसने नरम दयालु आवाज में कहा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर मिलती है। यह ऐसी चीज है जो आपके अंदर बढ़ती है। सामू ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया। लेकिन मैं अपने अंदर खुशी कैसे बढ़ा सकता हूं? उसने पूछा। बुद्ध ने पास में एक फूल की ओर इशारा किया। जिस तरह यह फूल धूप और पानी से खिलता है, उसी तरह जब आप अपने दिल और दिमाग का ख्याल रखते हैं तो आपके अंदर खुशी खिलती है। छोटे लड़के ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, फिर पूछा, मैं अपने दिल और दिमाग का ख्याल कैसे रखूं? बुद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, सबसे पहले दूसरों के प्रति दयालु बनो। जब तुम मुस्कुराते हो, किसी की मदद करते हो या दयालुता से बोलते हो, तो यह तुम्हारे दिल को पानी देने जैसा है। दूसरा, वर्तमान में रहो। अपने आसपास की सुंदरता पर ध्यान दो। पक्षियों का गाना, हवा की सरसराहट, अपने दोस्तों की हंसी, ये तुम्हारे दिमाग के लिए सूरज की रोशनी की तरह है। सामू की आंखें समझ से चमक उठीं। तो दयालु बनकर और ध्यान देकर मैं अपने अंदर खुशी बढ़ा सकता हूं? हाँ, बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन याद रखें, खुशी एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हर दयालु कार्य और कृतज्ञता का हर पल आपके दिल में थोड़ी और रोशनी भर देता है। छोटा लड़का खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसके सीने में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और गांव वापस चला गया, जहां वह हर किसी से मिलने के लिए मुस्कुराहट और दयालुता बांटने के लिए उत्साहित था। उस दिन से सामू को एहसास हुआ कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके पीछे उसे भागना था। यह ऐसी चीज थी जिसे वह बढ़ा सकता था, एक बार में दयालुता का एक छोटा सा कार्य और अपने आसपास की दुनिया में अनुभव किए गए हर आश्चर्य के पल के साथ। और इस तरह छोटा लड़का और गांव खुशियों से खिल उठे, जैसे गर्म सूरज के नीचे फूलों से भरा एक खेत।